नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायो विद डॉक्टर चित्रांश में। और सेल के वीडियोस में हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सेल पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जाइगेंटिक से डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं दोनों, एक एनिमल सेल का है और एक दूसरा प्लांट सेल का है। तो सबसे पहले प्लांट सेल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनिमल सेल हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने भी एनिमल सेल को अगर पढ़ना है और अगर एनिमल सेल के बारे में अगर जानना है तो इसके पिछले वाली वीडियोस है, ये आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, इसको क्लिक कर लीजिए आप और आपको पूरा का पूरा 3D व्यू में आपको एनिमल सेल दिखने वाला है। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सो डोंट मिस दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल जो है एक कॉमन आइडेंटिटी जो प्लांट सेल की हम देखें वो अगर किस तरीके की होती है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है सेल वॉल में। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ग्रीन कलर का और जिसमें थोड़े थोड़े गैप्स नजर आ रहे हैं, ये है आपका सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। सेल वॉल प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप और एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे वो ये कंट्रोल कर सके कि वाटर कितना अंदर आना चाहिए और वाटर कितना बाहर जाना चाहिए। अगर सेल में खूब सारा वाटर आने लगा तो प्लांट सेल स्वेल होके बर्स्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सेल है अंदर का, ये वाली जो आपको सेल वॉल नजर आ रही है, ये सेल वॉल जो है एक लिमिट तक ही बड़ी होगी और बाहर से जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक लिमिट तक ही बड़ी होगी और बाद में सेल वॉल उसको पकड़ के रख लेगी। तो ये सेल वॉल प्लांट सेल को दूसरे इन्फेस्टेशंस, जो दूसरे बैक्टीरियाज, वायरसेस जो प्लांट सेल को अटैक करने आते हैं, उनसे भी ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये है सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल वॉल का फंक्शन। तो अगला जो ऑर्गेनल आता है वो आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बिग डिफरेंस है वो आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली कुछ नहीं होते, वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। इनमें फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनमें वाटर वैक्यूल या सैप, प्लांट सैप भी स्टोर हो सकता है। तो जिस तरीके से आपको ये ब्लैक कलर्स के बबल्स नजर आ रहे हैं अलग अलग अजीब से इरेगुलर शेप के, ये है वैक्यूल्स। ये काफ़ी बड़े होते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत सारा फूड और बहुत सारा वाटर स्टोर्ड रहता है बहुत समय तक। इसलिए स्टोरेज के लिए ये वैक्यूल्स ब्लैक कलर के आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या ऑर्गेनल जो आता है वो प्लांट सेल में, वो जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को अल्टीमेटली डिफर करता है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर में आपको जो 1 2 3 क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो होता है वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस करना होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन। इसके अंदर आपको छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये कॉइन लाइक छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, और ये कॉइन्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इन चैनल्स के थ्रू है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन होती है सेल वॉल अपने एनिमल सेल और प्लांट सेल में। न्यूक्लियस है बड़ा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ फटाफट से कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखिए, एनिमल सेल का एक डायग्राम आपको सिंपल सा, बहुत बढ़िया सुंदर सा ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको। ये आपकी सेल वॉल है, अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, बाकी बीच में न्यूक्लियस, उधर राइबोसोम्स ओवरऑल स्कैटर्ड नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंपल चीजें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों तरफ गोल्गी अपैरेटस है। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, तो आप जाओ सेल वीडियो चेकआउट करो। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से अराइज हो रहा है, और न्यूक्लियस से अराइज होने के बाद अगला है न्यूक्लियस के अंदर है छोटा सा राउंड शेप का एक न्यूक्लियर मटेरियल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये डिफरेंट है, ये अलग है बच्चों, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद है ये छोटे स्कैटर्ड राइबोसोम्स है। इसमें ब्लैक कलर से बनाए हमने, इसमें रेड कलर से बना रखे हैं, ये राइबोसोम्स है। बाकी आगे आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम से छोटे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए हैं। साइटोप्लाज्म दोनों में ही है, तो ये साइटोप्लाज्म। तो इस आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए मैं 1 मिनट हट जाता हूँ सामने से। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप
सेम डायग्राम को एक बार दो बार अपनी कॉपी पे उतार लें। एक बार उतारने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सेल वॉल का एनिमल सेल का डायग्राम कैसे बनाना है और प्लांट सेल का कैसे बनाना है। 10th 11th 12th नीट, उससे नीचे 8th 9th, ये सभी में इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज बोर्ड 10th बोर्ड 12th बोर्ड इज कंसर्न। तो इसलिए आप ये डायग्राम एटलीस्ट समझ के जाएं, पढ़ के जाएं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करे छोड़ के आ जाएं, तो आप कुछ तो सीख ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। इसका हमने डिफरेंस पढ़ा। प्लांट्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है जो मैंने इस तरफ लिख रखी हैं, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस आपने समझ में आ गया है। सेल की वीडियो जाके देखिए और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर इस वीडियो में या मेरे किसी भी प्रीवियस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कॉमेंट में लिख के बता दीजिए। और अगली मैं बहुत जल्दी टिश्यू की वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।